नमस्कार साथियों। आज 6 जुलाई 2020 है और 6 जुलाई 1901 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था कोलकाता में। वो एक रईस परिवार में जन्मे थे। उसके बाद उनका जो बाल्यकाल था वो अच्छे प्रकार से चला। 1917 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, 1919 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और 1922 में उनका ब्याह हो गया, शादी हो गया उनका। और 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ की परीक्षा पास की। वो लॉ की परीक्षा पास करके अच्छा फिर चले गए इंग्लैंड में, वहाँ पर भी लॉ की परीक्षा पढ़ाई किए। उसके बाद 1934 से 1938 तक यानी 4-5 साल लगातार कलकत्ता विश्वविद्यालय के ही सबसे युवा कुलपति बने और ये विश्व के सबसे युवा कुलपतियों में से एक थे। फिर 1940 में वो हिंदू महासभा में एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया। 1940 से 44 तक हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम किए। फिर 1944 में उनको हिंदू महासभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर उसमें वो आगे काम करते रहे। फिर जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन हो गया। उसके बाद वो चाहते थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि हिंदू महासभा जो है वो खाली हिंदुओं के लिए काम ना करे, वो खाली एक गैर राजनीतिक विकास के रूप में काम ना करे, उसका थोड़ा सा स्केल बढ़ाया जाए, थोड़ा सा दायरा उसको बढ़ाया जाए और वो देश की राजनीति में आकर के भारत के नागरिकों का अच्छी तरीके से सेवा दे पाए, यानी कि उसका जो आकार है वो बढ़ाया जाए, उसका उनका पक्ष था। लेकिन हिंदू महासभा ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो नवंबर 1948 को हिंदू महासभा से अलग हो गए। फिर जब नेहरू जी की जब अंतरिम सरकार बनी, इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी नेहरू जी की, तो उसमें उनको उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और उनका उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना भी कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में उनका जो काम था, जो भाषण था, जो उनका प्रभाव था, दबदबा था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रभावशील था। उनके जो भाषण थे बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये सब देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए अंतरिम सरकार में उनको उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन सरकार से थोड़ी बहुत मतभेद होने के कारण वो जल्दी ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक उस समय थे माधव सदाशिव गोलवलकर, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। हेडगेवार उस समय उसके सर्वेसर्वा थे। लेकिन जब सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर थे 1951-52 के दौरान, तो वो जाकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनसे बातचीत की, कुछ रणनीति पे बातचीत किए होंगे। उसके बाद 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जाकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक भारतीय जनसंघ की स्थापना कर दी। और भारतीय जनसंघ उस समय का कांग्रेस का सबसे बड़ा एक प्रकार से कॉम्पिटिटर के रूप में, वो बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में वो उभर रही थी। उस समय जब 1951-52 की जब पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें भारतीय जनसंघ से जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे, उसमें से 3 सांसदों का चयन हुआ, जिसमें से एक डॉक्टर साहब ही थे। इस प्रकार से उनका ये चला। फिर वो जो कश्मीर वाला मुद्दा था, उस समय वो तूल पकड़ रहा था, क्योंकि भारत में जो बहुत सारे रियासतें थे, देशी रियासतें थी, उनको विलय वाला काम तेज़ी से करना था। पटेल साहब उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे थे, नेहरू जी काम कर रहे थे। लेकिन कश्मीर वाले मुद्दे पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यू जो था, वो चाहते थे कि एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, कश्मीर को किसी प्रकार से अलग थलग ना किया जाए, कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा, भारत का ही हिस्सा बनकर रहे, ऐसा उनका मत था। लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार से थी कि उसको अनुच्छेद 370 के तहत, संविधान में अनुच्छेद 370 की एक व्यवस्था करके उसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन डॉक्टर साहब का उससे बहुत ज़्यादा सहमति नहीं थी। अब ये 370 का मसला जो है कितना उचित था, कितना अनुचित था, ये डिबेट की बात है। लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस बात पे कि भारत की एकता, अखंडता के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो चीज़ किया जाना चाहिए, और कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चाहते थे कि विकास में जन भागीदारी हो, यानी लोगों का जब भागीदारी होगा विकास में, तो विकास अच्छी प्रकार से होगा। और वर्तमान की मोदी सरकार जी जो हैं, वो कोई भी विकास, डेवलपमेंट में जन भागीदारी को एक प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे कि उनके आते ही करीब 36 करोड़ जनधन खाते खुलवाए गए, 11 करोड़ शौचालय बनाए गए, करीब 2 करोड़ आवास बनाए गए, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बनाई गई,
LPG कनेक्शन जो उज्ज्वला योजना के तहत करीब करीब 8 करोड़ गैस बांटे गए। तो ये सब दर्शाता है कि कैसे जन भागीदारी को लेकर के हम देश का विकास अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से राष्ट्रवाद, देश प्रेम, एकता, अखंडता और विकास में जन भागीदारी के जो मूल्य हैं, ये सब चीज़ सीखा जा सकता है और इनके इस मूल्य से देश का भली भांति विकास किया जा सकता है। तो आज के इस दिन पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सभी देशवासियों की तरफ से ज़रूर उनको शुभकामनाएं सभी लोग दे रहे होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।